नमस्कार। आज हमारे साथ है दत्तन पहलवान, सरकारी शिक्षक रहे और फिर अखाड़ा में उन्होंने पहलवानी भी की और अब राजनीति के सबसे बड़े पहलवान हैं बिहार के। आज हमारे साथ हैं। आज इनसे कई मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे, बिहार की राजनीति को लेकर, डुमरांव के विकास को लेकर। तमाम सवाल हैं जो आपके सवाल हैं और वो जवाब देंगे हमारे साथ दत्तन पहलवान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा ये है कि गंदगी के मामले में सर हमारा ज़िला टॉप पर है और हमारी राजधानी भी टॉप पर है। बक्सर दूसरे नंबर पे है और पटना पहले नंबर पे। सर, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, अभी जो स्थिति है हमारे बक्सर और बिहार का, जो अभी मतलब कि काम हुआ है नीतीश कुमार के राज में, नीतीश कुमार के पहले कहा जा सकता है कि पटना की भी स्थिति खराब था, या बक्सर के हो, या जहाँ पर पूरे बिहार की बात हो। और नीतीश कुमार के बनने के बाद बिहार में हर गांव को रोड से जोड़े, और शहर हो, नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायत हो, या आपका जिला हो या अनुमंडल हो, नीतीश कुमार के टाइम में सारा चीज उचित व्यवस्था हुआ, जिसमें शहर में भी नली गली की व्यवस्था, गांव में भी नली गली की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था। और रोड जो नीतीश कुमार रोड बनाए हैं, वह समझिए कि 15 साल का मिसाल है ये बात। इसलिए हमारा बिहार अभी जो तरक्की किया है, अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार समाप्त है। सर, मैं गंदगी को लेकर पूछ रहा हूँ, गंदगी के मामले में हम टॉप पर क्यों हैं सर? गंदगी हमारा कहाँ, हमारे डुमरा में चलिए देखिए। सर, जिला भी आपका ही है और आप तो पूरे बक्सर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। बक्सर जिला की जो स्थिति है, बक्सर जिला में जो अपना नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं डुमराव में देखेंगे तो तुरंत हम नगर पालिका के चेयरमैन के फ़ोन करेंगे, स्कूटी के फ़ोन करेंगे, क्या हमारे डुमराव की स्थिति है। तो इस पर जो प्रतिनिधि तत्पर रहता है, जहाँ का विधायक होता है वह तत्पर रहता है, तो हर काम होता है। जैसे अपने क्षेत्र में हम करते हैं, हमारे डुमराव में सारी व्यवस्था है। हमारे डुमराव को आप कभी भी मतलब कि जो पहले था, जब ले हम विधायक बने, डुमराव को हर चीज़ ले हम फ्रेश करने का काम किए। जिले के बड़े नेता के तौर पर आप इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब देखिए, जिला के तो नेतृत्व करने वाले लोगों तो बहुत बड़ी चीज़ है। जो काम करना चाहिए जनप्रतिनिधि को, वैसे सब लोग को करना चाहिए। इसलिए कि जनप्रतिनिधि को बड़ी जनता सम्मान देता है। सम्मान के साथ साथ विधायक को खाने पीने के भी जनता के वोट से ही व्यवस्था होता है। और हिंदुस्तान में कहीं भी रहने के लिए, या रेल जहाज़ से जाने के लिए, या मोबाइल से जनता की सेवा के लिए, हर जगह फ़ोन करने के लिए 1 लाख रुपया मिलता है हम लोग को। 1 लाख रुपया करीब आपका विधायक का महीना भी हो जाता है। बड़ी बात है, कोई विधायक इतना कबूल नहीं करता। और दत्तन पहलवान जी आज ये बता रहे हैं हमसे। जी, 3 लाख रुपया रेल जहाज का साल का भाड़ा मिलता है। मान लीजिए 5-6 लाख रुपया साल के टीए हो जाता, करीब 20-22 लाख रुपया हो जाता है। जनता के ही देन है। दत्तन जी, एक बार आप साइकिल पे सवार थे, फिर आप हाथी पे सवार हुए और अब हाथ में आपके नीतीश कुमार का तीर है और आप बिहार में बाहर है का नारा लगा रहे हैं। सर, आगे की क्या गारंटी है? क्योंकि जनता तो बहुत विश्वास से किसी को अपना प्रतिनिधि बनाती है, और फिर आगे की क्या गारंटी है कि आप फिर से अभी जेडीयू में ही रहेंगे? नहीं, ये देख लीजिए, आपको बता दिए, पहले ही बता रहे थे, पूछ रहे थे मुलायम सिंह के तो समर्थन किए, तो हम लालू प्रसाद यादव का 120 सीट था, 120 ले आ दिए 42 पर। यह लड़ाई में 120 पर आ गए, 120 पर आ गए, तो समझिए कि वो भी अपना औकात में कहीं ऐसा तो नहीं कि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के बीच की लड़ाई के आप मोहरा बन गए? मुलायम सिंह मोहरा नहीं, हमारा तो था ही कि हम एमपी नहीं बनेंगे तो आप मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा। ये आम भी नहीं है, ये बराबर जैसे समझिए कि हम लोग को जो विरोध करेगा उसके लिए तो हम लड़ाई लड़बे करेंगे, उसको कहाँ छोड़ने। अब जदयू की सवाल है, नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं। हम बक्सर से जाने में हमको 5-6 घंटा लगता था, आज बक्सर से पटना जाने में हमको मात्र 2 घंटा में हम पहुँच जाते। बीच में सर आप हाथी पर भी सवार हुए? नहीं, बीच में हाथी पर सवार हुई इसलिए कि हम चुनाव लड़ गए थे, आपका करीब
बता दिए कि हम 10-15 हज़ार वोट मिल जाता था हार जाते, तो वहाँ पर करीब करीब इनका वोट 60-65 हज़ार जब हाथी चुनाव लड़ता था तो हाथी को मिल जाता था। तो हम सोचे कि भाई हमारा भी वोट ठीक हो गया, 25 हज़ार ज़्यादा तो हमको वोट नहीं दिए थे उस समय लोकसभा में। तो अब सोचे कि अरे सेकंड स्थान पर था, फिर अब की दे दिए रहते तो चुनाव जीत जाता। लेकिन तभी हमको विश्वास नहीं हुआ, तो हमारा मायावती जी से बात हुआ, तो उस हाथी को हम अपनाए कि भाई हम हारे हैं थोड़ा वोट से, तो हाथी वाली वोट मिल जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। कुछ साल पहले लोगों ने आपका नंबर अपने मोबाइल में सेव किया, ददन पहलवान साइकिल, फिर ददन पहलवान बीएसपी, और अब ददन पहलवान जेडीयू हो गए। आगे ऐसा क्या सेव करें हम लोग आपका नंबर कि वो हमेशा के लिए रहे? देखिए, हम हमेशा के लिए नीतीश कुमार के विचार से हम सहमत हैं। नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं उस काम से हम प्रभावित हैं। प्रभावित के साथ साथ उनका विचार है वो गलत काम करते नहीं हैं। बिहार के लिए जो किए, करीब करीब हज़ारों हज़ार पुल, 10,000 पुल बनाए। तो सर हम लोग ये माने कि अब आप जेडीयू में रहेंगे? नहीं, एकदम जेडीयू में हम रहेंगे। हम नीतीश कुमार पर विश्वास करते हैं, दादा वशिष्ठ जी पर हम विश्वास करते हैं। दादा एक बिहार के पूरे माने जाने, जिनको वशिष्ठ नारायण दादाजी कहे जाते हैं, उनका विचार वो हम पर मतलब कि बहुत ध्यान रखते हैं। सर चूँकि आप लगातार अभी 3 पार्टियां बदल चुके हैं, तो सर लोगों के मन में एक सवाल होता है कि ददन जी लगातार पार्टियां बदल लें, उनकी विचारधारा क्या है? अगर आपसे आपकी विचारधारा पूछी जाए तो आप क्या बताएं? नहीं, अभी पहले तो जनता दल था ना आपका, जिसका नेतृत्व रामविलास पासवान या बीपी सिंह, सारे लोग ग्रुप था। तो उसमें तो लालू यादव भी वो पार्टी छोड़कर अपना पार्टी बनाए। लालू प्रसाद यादव भी, कोई ऐसा पार्टी है जो पार्टी बनाया? आपकी बात कर रहा हूँ सर। पार्टी तो सब लोग बनाया। आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, हम तो बता दिए कि हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, विश्वास के साथ हैं, और उनके साथ रहेंगे जब तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चलेगा। जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक बिहार में कोई विकल्प बन नहीं सकता है, इसलिए कि नीतीश के काम पर जनता की विश्वास है। गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए साइकिल दिए, बस्तर दिए स्कूल में जाने के लिए, और स्कूल में गरीब बच्चों के भोजन की व्यवस्था की है। नीतीश कुमार के देन है कि हर गांव में स्कूल बन गया। न तो पहले पेड़ की छाया में लोग पढ़ता था, जाने आने का रास्ता नहीं था, स्कूल पर पानी की व्यवस्था नहीं था। तो नीतीश कुमार ने जो काम किए, इसलिए हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, रहेंगे। ददन जी विधायक बने 5 साल हो गए, डुमरांव के कार्यकाल के एकदम बिल्कुल अंतिम समय पर हैं आप, कुछ ही समय में चुनाव होने वाला है। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने काम को नंबर दीजिए कि विकास से आप कितना संतुष्ट हैं, तो 5 नंबर में से आप खुद तो कितना नंबर देंगे? क्यों जी, हमारा तो 1 नंबर में काम, पूरे बिहार में जितना विधानसभा है, सब विधानसभा ले बेसी हमारे यहाँ काम हुआ है। हम तो डुमरांव में बीएमपी लाने का काम किए। जो बीएमपी में हज़ारों हज़ार लोग रहते हैं, डुमरांव के व्यवसायी लोग को भी फायदा हुआ, डुमरांव की सुरक्षा भी हुआ। वहाँ पर अनुमंडल हॉस्पिटल गया, वहाँ पर विश्वविद्यालय कुंवर सिंह के कॉलेज खुला, कृषि विद्यालय, सर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की बात आती है तो कई छात्रों ने मुझसे सवाल किया कि अगर आप दत्तनी से मिलने जा रहे हैं तो कहिएगा उनसे कि जो डीके कॉलेज है उसमें कई बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, सीटें कम है, ये कैसे हो पाएगा सर? अब देखिए, इस पर हम बात करेंगे। अभी हमारा पास भी कल फोन आया था, तो हम आज फिर इस पर में बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़का की एडमिशन हो, उसका स्कूल का, कॉलेज का क्षमता भी बढ़ाया जाए। डुमरांव उद्योगों के मामले में नंबर 1 था, लालटेन फैक्ट्री थी, तमाम फैक्ट्रियाँ थी, और आज जो लोग हैं वहाँ के जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं। फिर से डुमरांव को वैसा कैसे बनाए हम? देखिए, डुमरांव में जो महाराजा का प्राइवेट फैक्ट्री था, बाबा एकदम छोटे जगह, हाँ, महाराजा का फैक्ट्री छोटा था, महाराजा ने अपना अब फैक्ट्री बंद कर दिए, फैक्ट्री बेच भी दिए। बेच दिए तो वहाँ पर करीब करीब हज़ारों गरीब लोग को थोड़ा परेशानी हुआ, जो उसमें मान लीजिए 2224। वापस कैसे डुमरांव को औद्योगिक शहर बनाया? वापस देखिए, हम लोग अभी कर रहे हैं इस पर। अब तो आप तो बता दिए कि आपका जो हमारा कॉलेज बना, जो हमारा बीएमपी बना, जो हमारा पशुपालन के लिए अच्छा अभी बनने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियर कॉलेज बना, उसी ने हम तो समझिए कि अपने विधानसभा क्षेत्र में बिस्मिल्लाह का विश्वविद्यालय, संस्कृति विश्वविद्यालय बनाने के लिए 11 एकड़ ज़मीन दिलवाए हैं। एनओसी चला गया है, और हरिजन छात्रावास के 500 बेड की
मंत्री जी से बात हुआ, कहा कि 500 बेड की हम बनाएंगे आपका छात्रावास। तो हमारे क्षेत्र में तो सर बिस्मिल्लाह खां की बात आती है और चूँकि उनका जन्म वहीं हुआ, डुमरांव के रहने वाले थे, तो सर उनकी एक प्रतिमा तक नहीं शहर में है। प्रतिमा मुसलमान में नहीं लगता है। अच्छा। प्रतिमा नहीं लगता इसीलिए ना कि हम उनके भी जा रहा था बेतिया, चंपारण, हर जगह बिस्मिल्लाह का उनके नाम पे एक चौक बन जाता, कोई चौराहा बन जाता। नहीं, उनके नाम पर तो बड़ा चीज हो रहे हैं। संस्कृति विश्वविद्यालय बिस्मिल्लाह काम से नाम से हम बनवा रहा है। न जाने सर कितना समय लगेगा। वीर लोरी की आपने प्रतिमा लगवाई। वीर लोरी की प्रतिमा हमने बनाया, मगर उस समय लालू प्रसाद यादव का राज था। लालू प्रसाद यादव सोच लिए कि वो हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के सबसे बड़ा घोड़ा पर सवार मूर्ति है 56 फीट का, इसका नाम हो जाएगा, इसलिए लालू प्रसाद यादव जी लगने नहीं दिए। नीतीश कुमार जी से हम आने वाला दिन में जो इस चुनाव के बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बिरलोरी की मूर्ति सर बन के तैयार आज करीब 10-12 साल से है, उसको लगना चाहिए। तो हम प्रयास करेंगे कि अब की बार मूर्ति लग जाए। कुछ साल पहले आप ददन सिंह थे। लोग आरोप लगाते हैं कि आप ददन सिंह थे फिर ददन यादव हो गए, क्योंकि आपको यादव वोट चाहिए था, जो कि बिहार की राजनीति में यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, हम तो पहले थे, हमको ददन पहलवान यादव सारे लोग कहते थे। कुछ लोग कहेंगे पहले ददन सिंह लिखते थे फिर ददन यादव बन गए वोट। आप सिंह से यादव क्यों हो गए? नहीं, हमारा तो देखिए, हमारे घर में खाली हमारे ही सिंह टाइटल था, ददन सिंह यादव, तभी यादव था। ददन सिंह यादव लिखते थे मगर सर्टिफिकेट में नहीं था, तो उसको हम संशोधन कराए कि नहीं भाई इसको होना चाहिए। सर ईडी बहुत परेशान कर रही है आपको? ईडी में कुछ देखिए, हमको ईडी कहाँ परेशान किया? नोटिस मिल रहा है लगातार? नहीं, कहीं नोटिस नहीं था। आपने कहा था एक बार नोटिस मिला तो आप पूरे परिवार के साथ गए थे, बयान दिया था अपना। नहीं, पूरे परिवार तो हम तक गए, जाके हमसे पूछा गया था, जवाब दिए। वो बहुत पुरानी बात है। इसके बाद भी फिर नोटिस भेज के डीएम को नोटिस भेजा गया कि इनकी जितनी संपत्ति है उसको कहीं स्थानांतरण या बिक्री पर रोक लगाया जाए। तो चिट्ठी दे दी है कि हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आया, ना हमारे पास कोई सूचना आया। डीएम साहब तुम बोले, आपका टीवी में बयान दिए, और आपका डीडीसी भी बोले कि नहीं हम लोग के पास कोई चिट्ठी। एसपी साहब भी बोले, वो तो रिकॉर्ड है, पत्रकार लोग रिकॉर्ड किए हैं। और आपका एडीएम भी बोला कि हमारे पास कोई ऐसा सूचना नहीं है। पहली बार जब आपको ईडी का नोटिस मिला, क्यों मिला? जो देखिए, हमारा लालू प्रसाद से कुछ तनाव हुआ, तो वही उसी समय वो डलवा दिए किसी एक आदमी से कि ददन यादव पर जाँच होना चाहिए। हमारे पास समझिए कि हम तो है नहीं, हमारा तो स्थिति ईडी लायक है नहीं। तो लालू यादव कुल मिला के एक तरह से दुश्मनी के तौर पर इन्होंने आपसे ईडी से नोटिस दिलवाया। ईडी से नोटिस दिए, तो देखिए हमारे बाद वो भी ईडी में आ गए। हमको तो जो बुरा सोचेगा वो बुरा हो जाएगा, ये जान लीजिएगा। इसलिए कि हम सच्चा आदमी हैं। हमारे पास मान लीजिए कि हम आपको बता दिए, जब बात बता दिए, हम भी जो स्थिति है हमारा, तो हमको तो मान लीजिए कि एक नंबर में 20 के करीब रुपया मिल रहा है। जोड़ लीजिए सारी चीज़ तो हम तो मान लीजिए कि हमारे ईडी से हम बोले कि आपको तो हमको एकदम बिना मतलब के हमारे पास। सिंह के यहाँ एक इनकी बेटे की शादी हुई, बहुत चर्चा में थी वो शादी, हेलीकॉप्टर से बारात गई थी। सर एक तरफ जब सामाजिक समानता की बात की जाती है तो कई लोग घोड़ी नहीं चढ़ पाते हैं, और आपके बेटे हेलीकॉप्टर चढ़े थे। देखिए, हमारा कुल बेटा हेलीकॉप्टर की मामला है, हमारे लोग का थोड़ा है सिस्टम है। हेलीकॉप्टर क्या चीज़ है? मान लीजिए कि 50,000 घंटा के हेलीकॉप्टर मिलता है, तो 50,000 घंटा के हेलीकॉप्टर जब मिलता है तो आपको ये गाड़ी भी कम से कम लगन के टाइम में 15,000 से कम नहीं लेता है। अच्छा। तो हमारी मान लीजिए कि शौक था कि हमारा बेटा, हमारा बहू हेलीकॉप्टर से आवे जाए, तो कौन बनता है। ठीक है। जब विकास की बात आती है तो लोग एक जिक्र करते हैं कि जब ददन पहलवान जब विधायक जब बनने से पहले लोगों से वादा किया था कि मलाई बरा जो नहर है उसको शुरू करवाएंगे, उसको अच्छा बनवाएंगे। इस मामले में सर कहाँ पीछे है? कि बहुत तेजी से काम हो रहा था, तब तक कोरोना आ गया, और कोरोना आ गया तो कम से कम 95% काम हो गया है। 95%, 5% रुका हुआ है, मात्र 5%। यह दुनिया देख रही है। तेजस्वी यादव को लेकर आप बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तेजस्वी को दिमाग में आ गया है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अच्छा। तो तेजस्वी अपने लोग को, जो सीनियर लोग हैं, सीनियर लोग तो सम्मान चाहिए, सम्मान देने की क्षमता है नहीं। कितना विधायक भाग गया, कितना एमएलसी लोग भाग गए, समझ के अपना पार्टी से अलग
होने की तेज प्रताप की शादी पर आपने खूब कटाक्ष किए। वही सामने आया। पहले हम बोलते थे, अब सारे लोग बोलने लगे। हम तो सच्चा बात बोलते हैं ना। और जो एक अपना देखिए परिवार को नहीं संभाल पाया, वो दूसरा को क्या संभाल सकता है? ये आज नहीं बोल रहे हैं, हम शुरू से ही बात बोल रहे हैं। इनकी शादी फिर तेजस्वी करवा दिया जाए, ऐश्वर्या की। होता है हमारा परिवार में, समाज में, या अभी ब्राह्मण लोग में भी हो रहा है कि यदि लड़का कहीं गुजर गया हो, कहीं भाग गया हो, कहीं छोड़ दिया हो, तो इज्जत बचाने के लिए अपने घर में छोटा पुत्र से शादी करा दिया जाता है। ये परंपरा है। सर, एक विकास की बात आती है। मैंने पिछले साल डुमरांव रेलवे स्टेशन का दौरा किया था और वहाँ की स्थिति मुझे ऐसी दिखी सर कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी और शौचालय, वहाँ पे सिर्फ एक शौचालय है और रात में 8 या 9 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। अगर देर रात किसी को शौच आए तो वो कहाँ जाएगा सर? देखिए, जो भारत सरकार की, हाँ, लेकिन आप वहाँ के नेता हैं तो आवाज़ उठानी चाहिए आपको। सरकार के रेलवे है। अब की बार हम चुनाव के बाद इसमें लगेंगे। अपना डुमरांव स्टेशन के मजबूती के साथ ओवर ब्रिज तो पास हुई गया है, तो हम प्रयास करेंगे कि स्टेशन हमारी बढ़िया हो। इसलिए कि डुमरांव बहुत ही बिहार में महान जगह है और वहाँ पर बक्सर हो, डुमरांव हो, तो धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक है। वही नहीं, हमारा डुमरांव में राजा भोज का किला भी है, इसलिए वहाँ पर सुंदरीकरण होना चाहिए रेलवे स्टेशन को। तो अब की बार हम इस चुनाव के बाद इसमें लगेंगे। जो जो कमी होगा वो हम जरूर पूरा करेंगे। इस बार के जो चुनाव होने हैं वो सिर्फ पार्टी को लेकर नहीं होगा, व्यक्तिगत लेकर भी होगा कि व्यक्तिगत नेता की छवि कैसी है, उन्होंने कितना काम किया। सर, इस बार के चुनाव में लोग कोरोना काल को भी याद करेंगे कि कोरोना काल में हमारे नेता ने कितना मेहनत किया। ददन सिंह आज हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं कि कोरोना काल में उन्होंने क्या काम किया। कि कोरोना में हम जो कोरोना सेंटर बनाए, पहले भी कोरोना सेंटर जब नहीं बना था तो मान लीजिए कि दिल्ली से 5 आदमी गया, अब कोरोना की चर्चा हो गया तो गांव के आदमी पड़ जाता था कि गांव से बाहर तुम लोग रहो, तो ये अपमानित करने लगा लोग। तो नीतीश कुमार जी तो पढ़ा लिखे आदमी हैं, ये तुरंत इस पर प्लानिंग कर दिए कि जो भी लोग बाहर से आएगा उसको हम 15 दिन रखेंगे। अब 15 दिन रख के मेडिकल सेडिकल सारी चीज़ व्यवस्था करके 15 दिन के बाद जब गांव में भेजेंगे तो इन लोगों को कोई अपमानित नहीं करेगा। सर, व्यक्तिगत तौर पे आपने कौन कौन से काम किए? हम तो 150 आपका करीब कोरोना सेंटर पर घूमने का काम किए और करीब कोरोना में 500 गाँव घूमने का काम किए। पूरे शाहबाद के आसपास या जहाँ पर गए वहाँ हम कोरोना सेंटर पर गए और कोरोना सेंटर पर जाके हाथ उन लोग को पकड़ के कहे कि तुम लोग को कुछ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मात्र आपके इज्जत सामान के लिए 15 दिन भोजन की व्यवस्था, आपका साबुन तेल की व्यवस्था, बस्तर की व्यवस्था, बल्टी लोटा की व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था सारी मुख्यमंत्री जी के सामान आपने भी बांटा कि केवल मुख्यमंत्री जी बांटे? नहीं, देखिए, हम लोग की जो शक्ति है वो बांटते हैं। हम लोग को तो जितना पावर है, जितना शक्ति है, आप तो जान ही रहे हैं, आपसे तो बता ही दिए कि हम लोग 1 लाख रुपया करीब महीना में मिलता है, मगर जनता के सेवा में ही लोग कहते हैं कि NDA 1 में जो विकास कार्य हुआ, NDA 2 में कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गया। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा सर। देखिए, इसमें तो कोई है ही नहीं। जवाब जो लोग बोल रहे हैं उनका बिहार की जनता सुनता ही नहीं है। इसलिए कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने काम किया, जो लालू प्रसाद यादव जी के काम में हुआ, नरसंहार से में झोंका गया, फिर आपका नरसंहार हुआ, दंगा हुआ, अपहरण, डकैती, चोरी, सारी चीज़ें तो मुक्ति कर दिए। तो विकल्प तो आप तो बनने के लिए तेजस्वी तैयार हैं। तो ये आरोप गलत है कि जो NDA 1 में हुआ NDA 2 में नहीं हुआ? सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार जी तो करीब हमारे समझ से करीब 14-15 घंटा बिहार के बारे में सोचते हैं। अच्छा, एक समय जब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ मिलकर सरकार बनाए, फिर NDA में शामिल हो गए, तो आपको दिक्कत हुई कि नहीं? देखिए, हमको कोई जो आपके दोस्त थे वो दुश्मन हो गए, जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए? नहीं, देखिए, हमारा कोई नहीं मामला था, नीतीश कुमार जी का ही मामला था। नीतीश कुमार जी का देन था कि 22 सीट ले ये काशी पर चल गए। अब नीतीश कुमार जी अलग हो गए तो अब की जब 2200 था ना, तो 2200 से नीचे आ जाएंगे। इसलिए कि जनता 15 साल की शासन में, लालू जी के और रेलवे की शासन में, ये सारे दुनिया देख लिया है। इसलिए नीतीश की कोई विकल्प, नीतीश के जीते बिहार में कोई विकल्प। मेरा सवाल ये है कि
ददन पहलवान व्यक्तिगत तौर पर किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाने में या फिर आरजेडी के साथ? नहीं, देखिए, हम तो बीजेपी नीतीश कुमार जी एक हम लोग तो समझिए कि नीतीश जी जो कहते हैं वो आप लोग करते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत तौर पे आप कहाँ अच्छा फील करते हैं? नहीं, हम तो देखिए, ये दोनों नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों तो हम लोग के समान एक समान है। हाँ, नीतीश कुमार जी पढ़ा लिखा आदमी हैं जो बिहार के लिए किए, तो बिहार के लिए किए तो इनका भी वोट है जो अति पिछड़ा के वोट है। हम तो कौन ऐसा विधानसभा क्षेत्र हैं जो नीतीश कुमार जी के पर्सनल समझिए कि साथ। इस वक्त जब हम ददन पहलवान से इंटरव्यू कर रहे हैं, सर अभी दिल्ली में हैं और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब सर डुमरांव में होंगे। सर, दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, काम तो आपने बेहतर किया है, टिकट को लेकर आश्वस्त हैं? अब देखिए, हमारा तो मुख्यमंत्री जी को विश्वास है, मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं हमको भी। हम कैसे उनका पार्टी का विधायक हैं, तो इसमें कोई तो हमको नहीं बुझा रहा है कि इसमें दो राय है। जनता माने कि उनके नेता ददन पहलवान फिर से टिकट लेकर आएंगे? जनता इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि उनके नेता ददन पहलवान फिर से टिकट लेकर आएंगे? देखिए, ये कोनो मतलब नहीं निकलता है। आप सर क्लियर कर दीजिए। नहीं, हम कैसे क्लियर, मुख्यमंत्री जी को क्लियर करना है। और दूसरा नंबर, हमको तो जनता प्यार करता है। सर, जब अगर आप इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं होंगे, थोड़ी सी शंका मन में होगी कि पता नहीं टिकट मिले कि नहीं मिले, तो जनता के बीच थोड़ा सा गलत मैसेज जाएगा कि सर ही आश्वस्त नहीं है तो हम कैसे आश्वस्त हों? ये वो आपसे बात बता देते हैं, हमारा जनता कभी भी हम पर निराश नहीं होता है। कभी हम आपको अगर टिकट नहीं मिले तो हो सकता है निराश हो जाए? नहीं, किसी प्रकार का शक नहीं है। इकट्ठा है? नहीं, किसी प्रकार का शक भी नहीं है। किसी प्रकार का टेंशन भी नहीं है। हम तो बचपन से टेंशन मुक्त रहे हैं, कभी भी टेंशन नहीं किए। ये आप जान लीजिए, लड़ाई लड़ते हैं, समाज का भलाई करते हैं। इस बार लड़ेंगे कि नहीं? कहीं नहीं लड़ेंगे। ददन पहलवान राजनीति के अखाड़े में कूदेंगे इस बार? अरे हाँ ही, हमारा क्षेत्र है, हमारा डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के लोग माने हैं। हम भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, हम भी वशिष्ठ जी को, हमारा संबंध है आपका आरपीसी सिंह से, सारे लोग से हमारा अच्छा संबंध है। हम तो समझिए कि जहाँ पर रहे हैं, जहाँ पर वफादारी के साथ रहें, कभी किसी के साथ रहें, गद्दारी नहीं की है। हमारी टीम से आपकी क्या अपेक्षा है सर? देखिए, आपके टीम से बहुत भरोसा रहता है। आपका टीम तो है जो हमारी बात आपके गांव के हर व्यक्ति के दिल तक पहुंचाता है। पत्रकारिता तो बहुत ऊंचा चीज़ है, इसलिए हम कदर करते हैं, आदर करते हैं। तो आज ददन पहलवान हमारे साथ जुड़े, तमाम मुद्दों पर हमारी इनसे चर्चा हुई, बातचीत हुई। ढेर सारी शुभकामनाएं कि एक बार फिर से विधायक बने और क्षेत्र का विकास करें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने देखा और हमने आपका सवाल उठाया और आपने समय निकाल के हमारा ये चैनल देखा और तमाम बातें सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।